आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है इसका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस 35 क्वेश्चन को लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे वास्तविक काल्पनिक दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है यहाँ पे डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का यहाँ पे जो आवर्धन होता है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे वी बाटा यहाँ पे यू हो जाता है। वी क्या होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई, और ये बराबर होता है किसके, आवर्धन के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस हम बोलते हैं उत्तल लेंस को। किससे बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अपसारी लेंस कौन होता है, अवतल होता है। अवतल का होता है अभिसारी होता है। ये क्या होता है, अभिसारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। कितना है, +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो यहाँ पे फोकस दूरी होता है प्लस किसका, उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण कहाँ मुड़ती है। तो अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो यहाँ बोला गया है दूर दृष्टि दोष को मतलब कि निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का। किससे करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे दूर दृष्टि को मतलब हटाने के लिए यानी दोष के निवारण के लिए हम करते हैं किसका उपयोग, उत्तल का करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है क्या है, मतलब कि आंख में। यहाँ पे क्वेश्चन हो सका है टाइप में मिस्टेक है। बोला गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और कहाँ किस में, आंख में। तो वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है, लाल रंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का। किसका करते हैं? प्रिज्म का करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है यहाँ पे? बैगनी का सबसे क्या होता है? अधिक झुकाव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम के हिसाब से होता है कि भी समानुपाती आई होता है। यहाँ पे जब समानुपाती को हटाते हैं तो क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बराबर होता है आई आर। आर क्या है? यहाँ पे नियतांक है और आर का मान पूछा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी बटा आई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आर बराबर भी बटा आई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है वैसे वोल्ट किसका मतलब होता है यहाँ पे? विभव का या विभवांतर का। तो विभवांतर बराबर होता है, भी बराबर होता है यहाँ पे क्यू बटा में, यहाँ पे क्या होता है? इकाई धन आवेश को एक स्थान दूसरा स्थान तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। तो यहाँ पे ना कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पे कूलम का मतलब क्या होता है? सॉरी, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट पर क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और एम्पियर से यानी कि ए मीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा को। किसको मापते हैं? धारा की माप की जाती है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए मीटर का। किसका? ए मीटर का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होता है। उसमें गतिशील जो कण होता है वो कौन है? परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। वोल्ट होता है विभव और विभवांतर का। किसका होता है? विभव और किसका? विभवांतर का। विभवांतर का होता है। और यहाँ पे ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एमीटर से मापते हैं क्या हम? धारा मापते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? जो विद्युत हीटर होता है उसका जो तार होता है ऐसे, वो किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। कैसे करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का पूछा है मात्रक, तो क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध क्या होता है? केवल ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अगले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो डायनेमो होता है ना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओरेस्टेड। कौन किया था? ओरेस्टेड ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम बोलते हैं किरण पुंज, क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें मतलब किस जैसे कैसे करती है गमन, तो किस रूप में करती है, सीधी रेखा में करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे प्रकाश के जो परिवर्तन होता है ना, उसका 2 नियम होता है। उसमें से एक होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि परिवर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।